बैक टू एस एकेडमी पॉइंट गाइस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले हम इसमें जान लेते हैं। पहले बात तो सर्कल के बारे में। ठीक है, सर्कल यानी कि इसमें एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जानेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक, सेकंड हम लोग ये जानेंगे कि एरिया एंड perimeter of सेमी सर्कल। ठीक, फिर एरिया क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया क्वाड्रेंट क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि एरिया या फिर सेक्टर। ठीक, फिर उसका एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर में ही आ जाएगा। ठीक है, और आपका ये सेक्टर उसके बाद सेगमेंट, ये इतना चीज है। ठीक है ना। तो ये आपका एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है। फिर सेक्टर में हम लोग क्या क्या फॉर्मूला है ऊपर, क्योंकि आपका जो ये चैप्टर है ना वो इसी के बेस पे ही है। मतलब ये इसमें यही क्वेश्चन पूछेगा ज्यादा, और ये आपका बेसिक है। इसमें से एक का दो का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, वन मार्क्स में। ठीक है, तो सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ा जाएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्या होता है सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या है, फिर उसका एरिया क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है। नाउ एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसके पहले हम जानेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है, वैसे हम मेंसुरेशन वाले चैप्टर में सर्कल के बारे में बताए थे। ठीक है, लेकिन ये आपका है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें पूरे फॉर्मूले जानना है। ठीक, जो भी इस सर्कल का जो भी एरिया है, जितना भी एरिया है, जितने फिगर जितने इस टाइप से या इसके पार्ट से जितने एरियाज हैं उसको इसमें पढ़ गए। ठीक है, इसलिए इसको फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक, और आप ध्यान दीजिए जो ये सर्कल है, ये जो बाउंड्री है ना, ठीक है, ये बाउंड्री जो है इस बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोला जाता है। ठीक, ये सरकमफ्रेंस होता है, और इस ये क्या है, ये सेंटर होता है। ठीक, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे अगर मिट करता है, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे अगर मिट करता है तो उस लेंथ को रेडियस बोला जाता है, यानी कि आर जो आपका है वो क्या है, रेडियस। मैं यहीं पे ड्रॉ यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, और जो डी है वो क्या है, तो डायमीटर है। वो क्या होता है, मतलब कि एक पॉइंट से, मतलब कि एक पॉइंट से अनदर पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच और सेंटर जो है उससे टच होके जाता है, तो इस चीज को बोला जाता है क्या, डायमीटर। क्लियर है, ये डायमीटर होता है। ठीक, अब इसके बाद इसमें दो और मैं अगर देखूं उसमें एक बात बताया था, जो आर मतलब जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है। ये अगले लेक्चर, ये पिछले लेक्चर में हम बताए थे। और जो डी होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। ये बात हम बता चुके थे पहले मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। ठीक, अब एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात करें तो इसका अगर एरिया देखा जाए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो सरकमफ्रेंस कहो या पेरीमीटर, दोनों बात एक ही है। ठीक है, पेरीमीटर में क्या होता है कि जैसे कोई सरफेस है, ठीक, उसका लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, दोनों अगर मेजर करते हैं, ठीक है, चारों साइड से मेजर करते हैं उसको, तो क्या पेरीमीटर है। सरकमफ्रेंस क्या है, अगर इसको देखा जाए तो भी चारों ओर की ही तो है, चारों की बाउंड्री को ही तो बोल रहे सरकमफ्रेंस, उसको क्या पेरीमीटर हम बोल सकते हैं। कहीं पे अगर क्वेश्चन में पेरीमीटर भी बोलता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल बताइए, तो आप क्या मानेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मानेंगे। ठीक है, ये आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r। अब यहाँ पे एक चीज फंस रहा है सर, r तो हम जान गए रेडियस है। ठीक है, पाई ये चीज क्या है, इस चीज को पाई बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है, पाई, और इसकी 3 वैल्यू होती है। ठीक, मैं उस वाले लेक्चर में बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूँ फिर से। पाई का वैल्यू एक आपका होता है 22/7। ठीक है, एक होता है 3.14। ठीक है, जब इसी को हम डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत ऐसा कुछ इस तरीके का, मतलब कटेगा नहीं लेकिन इस तरीके का ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको ये हमारा जो मैथमेटिशियंस है वो 3.14 को क्या ले फर्स्ट लिखे। ठीक है,
अब ये तीसरा क्या होता है, तो डिग्री में इसको देखा जाता है। अब इसका यूज कहाँ होता है, मैं आपको बताया था कि जब रेडियन और रेडियन का यूज करने के लिए, जब रेडियन पूछा जाता है डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए या रेडियन से डिग्री में, तब वहाँ इस पाई का जो वैल्यू होता है उसको शो करना होता है। क्लियर है? स्टार्ट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ सर्कमफ्रेंस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पेरीमीटर, यहाँ पेरीमीटर लिखेंगे। आप सर्कमफ्रेंस यहाँ पे यूज करना इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो पूरा जो क्या होता है बाउंड्री बना था तो उसको हम सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ कर्व है और ये आपका प्लेन है, इसलिए यहाँ दो बात आ जा रहा है। तो आप प्लेन के लिए क्या बोले थे, पेरीमीटर यूज करिएगा और बाकी के लिए सर्कमफ्रेंस। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है, कर्व भी है, प्लेन है, इसलिए हम लोग वहाँ पे पेरीमीटर यूज करेंगे। ठीक है, एरिया है पेरीमीटर और सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या है, तो एक सर्कल जो हमारा सर्कल था जो हम पढ़े इससे पहले, वो क्या था कि बाउंड्री था, ठीक है, उसी बाउंड्री मतलब कि जैसे कि जो सर्कल टाइप का जो था फिगर, ठीक है, उसको अगर हम काट दें सेंटर से, उसको क्या करते हैं काट दें तो हमारा कुछ इस टाइप का फिगर आएगा। तो इस फिगर को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है, अब ये सेमी सर्कल का हम लोग पढ़ेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो आप बताओ कि जो एरिया ऑफ सर्कल था वो क्या था, पाई आर स्क्वायर था, उसी का हाफ है ना, एक सर्कल का ही हाफ है, इसका फॉर्मूला क्या है, क्या है, इसका हाफ है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसका पेरीमीटर देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो आप कहोगे सर इसका भी जो सर्कल का पेरीमीटर था उसका हाफ कर देंगे। हाँ, ये बात तो ठीक है कि आप इसका हाफ कर दोगे, ठीक, लेकिन एक बात और दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे ये चीजें भी तो हैं, ये चीजें आप देखिए, एक चीजें यहाँ पे ऐड हो जा रही है। मान लो पूरे सर्कल का वो क्या था 2 पाई आर था, उसको आप कह रहे हो आधा कर दो, ठीक है, लेकिन एक चीजें आपका ये भी तो ऐड हो रहा था कि क्या था, डी था, ठीक, मतलब डी यानी कि डायमीटर, उसको ऐड कर लेंगे, हमारा क्या बचेगा, यानी कि पाई आर प्लस डी। ये आपको क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है गाइस, स्टार्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, एरिया क्वाड्रेंट थर्ड पॉइंट था हमारा, एरिया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है गाइस, क्वाड्रेंट क्या होता है, अगर हम बात करें ये ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लास्ट में बताए थे क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका एक एरिया क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, क्वाड्रेंट का एरिया पूछा जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर में। तो क्वाड्रेंट होता क्या है, एक सर्कल में सेंटर से जब हम क्या करते हैं चार भागों में उसको डिवाइड कर देते हैं, जो वो चार पार्ट बनता है वही क्या है, क्वाड्रेंट है। क्या है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का हिंदी में अगर जानना है तो चतुर्थांश बोला जाता है, ठीक। तो इसका एरिया जानना है, तो एरिया क्वाड्रेंट, आप एक बात बताइए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। एक सर्कल के अंदर क्या तो एक सर्कल को जब हम कितना पार्ट कर रहे हैं, चार पार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो एरिया होता है सर्कल का उसी का जो हमारा चार पार्ट है, ठीक है, एक सर्कल था उसका चार पार्ट कर दिए तो हमारा क्या हो गया, एरिया क्वाड्रेंट, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्टर के बारे में, ठीक है। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, जैसे पिज्जा होता है, आप लोग पिज्जा जानते हैं, लाइक अ पिज्जा ना, लाइक अ पिज्जा, ठीक है, पिज्जा का जो स्लाइस होता है, पिज्जा का जो स्लाइस होता है, ठीक है, स्लाइस का मतलब समझ रहे हो, सर्कल का टाइप का होता है, ठीक है, एक टुकड़ा ऐसा मिलेगा आपको देखने के, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक। तो ये जो टुकड़ा निकाल के आता है कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, यही है आपका सेक्टर। क्या है, सेक्टर, ठीक। अब यहाँ दो फिगर आ रहा है, एक आपका जो बच जा रहा है वही तो है, ये जो बच जा रहा है उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। और जो ये छोटा सा है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, ठीक। अब जब सेक्टर बना, ठीक है, आपको ये भी बात पता है, जहां जब दो साइड क्या होती है, आप मीट होती है किसी भी एक वर्टेक्स पे, ठीक है, तो वहां कोई ना कोई एंगल बनता है, तो एंगल हमको नहीं पता है तो सिंगल को हम क्या लेंगे, ठीक है। अब ये चीजें क्या है, यहाँ से ये रेडियस है और ये भी आपका रेडियस ही है, ठीक। और दूसरी चीज यहाँ से जहाँ जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वो चीज क्या है, ये है आपका
आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ, ठीक है, ये आर्क ऑफ लेंथ है। अब बात करते हैं हम लोग अगर एरिया ऑफ सेक्टर की, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है, ठीक है, कि जो हमारा सर्कल है उस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है ना। एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे जब सेक्टर की हम बात किया तो सेक्टर तो इसी में तो था, मतलब सेक्टर को अगर निकाले तो क्या करेंगे, सर्कल से ही आया हुआ है। तो जब सर्कल से आया हुआ है तो यहाँ कुछ थीटा दिख रहा था, ये थीटा कितने में से आया होगा, ठीक है। एक आपको एक बात करके याद रखना होगा, किसी भी पॉइंट पे अगर हम पूछे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो उसी 360, ये पूरा सर्कल है तो ये 360 का होगा ना, एक सर्कल जो 360 का होगा। लेकिन ये थीटा जो है ये हमको नहीं पता है वो कितने डिग्री का है। जब नहीं पता है तो क्या मानेंगे हम लोग, ये जो थीटा है वो 360 डिग्री में से ही होगा। क्या होगा, जो ये थीटा है वो 360 डिग्री में से कुछ होगा भाई, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, यही तो होगा। अब ये तो एग्जैक्ट हमको बताया नहीं है कि यह क्या है, तो कुछ जब नहीं पता है हम आपको उसको थीटा देना है, ठीक है, इस चीज को थीटा बोलते हैं, ठीक। और ये तो आपका सेंटर रहा, ये सेंटर है आपका, ठीक, ठीक है ना। ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अब यहाँ देखिएगा आर्क ऑफ लेंथ की बात कर लेते हैं हम लोग, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ का बात कर रहे हैं आप। तो आपको ये किससे रिलेटेड है, अगर हम बात करें बाउंड्री से रिलेटेड है ना, जो आर्क बढ़ रहा है उससे रिलेटेड है, बाउंड्री से। तो बाउंड्री से क्या होता है, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं ना। तो एरिया ऑफ सॉरी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी थीटा देखना पड़ेगा, तो ये भी थीटा कितने डिग्री में से आएगा, कितने डिग्री में से आएगा, ये भी आपका 360 में से ही आएगा, 360, ठीक है। और करके एक चीज और इसको लिख सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे काटेंगे, तो यहाँ काटेंगे नहीं, हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, ठीक है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, या 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 180 डिग्री आएगा। तो आर का, ठीक है गाइस। तो पेरीमीटर हम लोग जान लेते हैं इसका क्या होता है। तो सॉरी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो क्या होगा, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। ये आपका जो आर्क ऑफ लेंथ है ये उससे हो गया। अब बच क्या रहा है, ये जो 2 रेडियस है, इसका 2 रेडियस का आपको ऐसे, बस ये आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल। लेकिन ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो गया। और एक बात और आपको बता दिया जा रहा है कि आर्क ऑफ लेंथ जो होता है इसको हम एल से लिखते हैं, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में क्या है, आर्क ऑफ लेंथ आपको दे दिया, ठीक है, और रेडियस दे दिया, और आपको पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब कि सेक्टर फाइंड करो, एक सेक्टर का एरिया फाइंड करो। तो उसका एक और फॉर्मूला होता है, आप ये नोट कर लीजिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला ये क्या होता है, 1/2 L इंटू आर। एल जो है आपका क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एल जो है वो क्या है, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, और जो आपका आर है वो आपका रेडियस, ठीक है। तो सेक्टर का इतना ही फॉर्मूला जो है पूछा जाएगा। दो एरिया का जो सेक्टर का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 2 होगा, एरिया वाला। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का ये एक हो गया। गाइस स्टार्ट करते हैं सेगमेंट के बारे में, ठीक है। एक सर्कल का जब वो 20-20 बिस्किट देखे हैं, 20-20 बिस्किट कुछ इस तरीके का होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना आपका 20-20 बिस्किट। तो जो ये वाला पार्ट अगर हम बताइए, तो अगर हम इतना पार्ट कौन कौन बचपन में ऐसे खाया है, इसको थोड़ा थोड़ा निकाल के, है ना, तो खाते थे भाई, ठीक है। ये 20-20 बिस्किट है, ठीक, ये 20-20 बिस्किट है। तो ये जो पार्ट होता था ना, ये वाला पार्ट हम क्या करते थे, मतलब ये वाला थोड़ा सा पहले इतना निकालते थे, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है यही आपका सेगमेंट है ना, यही आपका क्या है, एक सर्कल का सेगमेंट है। जरा ध्यान दीजिएगा, आते हैं अपने टॉपिक पे।
तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ये आपका माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो बड़ा सा है इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक। अब इसका एरिया निकालना है, कैसे हम निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसका निकालने के लिए हमको एक चीज का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है सेक्टर, है ना, सेक्टर का जरूरत पड़ेगा। तो सेक्टर हमारा कैसा था, मतलब कि यहाँ से यहाँ पे अगर मिलाते, ठीक है, तो यही सेक्टर है। तो और ये बीच की है क्या, ये लाइन जो है वो है क्या, कॉर्ड है ना। और ये जो बच रहा है, ठीक है, ये जो बच रहा है इसी का हमको एरिया निकालना है, ठीक, इसका हमको एरिया निकालना है। तो यही आपका सेगमेंट है, ठीक। और आपको जो इस सेक्टर में हम एक चीज नहीं बताया है कि जैसे अगर आपका माइनर सेक्टर के बारे में पूछना है तो आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। लेकिन आपका जब मेजर पूछेगा तो आपका ये ऊपर वाला यहाँ पे जो एंगल बच रहा है ना, ये 2 थीटा होता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 थीटा करेंगे, ठीक है। चलिए अब सेगमेंट का यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट हम निकालने की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, तो याद रखिएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर क्या कर दे, ये जो ट्रायंगल का एरिया है ना, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करते हैं, घटा, तो हमारा क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, यही तो था। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। आपको ये नया आया होगा, एक नया चीज देखने को मिला होगा, साइन थीटा यहाँ पे आया है, तो ट्रायंगल से ही आया है, ठीक है। इसको अगर फाइंड करेंगे तो अगर हम यहाँ से ऐसे करें, ठीक है, अगर इसको हम हाइट ले लेते हैं, ठीक, ये हाइट होगा, ठीक। तो हाइट है तो 90 डिग्री सामने, अगर देखिए यहाँ पे 90 डिग्री सामने अगर मैं बोला जाता है, अगर मैं यहाँ 90 डिग्री मानूं तो हाइपोटेनस होगा, और इसके थीटा इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस क्या होगा, साइन थीटा होता है, इसलिए वहां पे साइन थीटा वहां पे यूज किया गया, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर इसको कॉमन करना है तो कॉमन भी कर लीजिए, आर स्क्वायर इसमें कॉमन हो रहा है, ठीक, तो आर स्क्वायर में कॉमन हो रहा है, ठीक है। यहाँ बचेगा क्या, पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस, ठीक है, और रोल नेट इज इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। जब कोई व्हील क्या करता है, चक्कर लगाता है तो पूछता है कभी काल, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि एक व्हील से 4 बार या 5 बार या 6 बार चक्कर लगाता है तो उसका सर्कमफ्रेंस, या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, तो आप नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बराबर डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस याद रखिएगा फॉर्मूला। और एक बात और याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में कहीं 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट पूछ दे सकता है, या फिर 10 मिनट पूछ रहा है, तो वहाँ पे उस चीज का जो डिग्री पूछना, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 मिनट बराबर 60 डिग्री होता है, तो आप वहाँ से कन्वर्ट कर लीजिएगा। बाकी ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा उसको कमेंट में बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।